हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ईजी पीजी विद रीत। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 क्लास 7th और टॉपिक आपका रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये जो वर्कशीट हमारी है इसमें हम रिकैप्चुलेशन करेंगे। सो लेट्स रिकैप। ये वर्कशीट आपकी जितनी वर्कशीट हमने अभी तक की है उनका रिकैप है। हम सारे के सारे टॉपिक्स इस वर्कशीट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। सो ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 14। इसमें आपके सारे टॉपिक को ऐड किया गया है। सो वन बाय वन हम सारे टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर हमें जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हम लास्ट में उन क्वेश्चन को करेंगे। सो सबसे पहले आपका है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड। एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? सो न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन दी बॉडी। क्या आपको पता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती है? सबसे पहले आपकी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। सो ये आपकी प्रोसेस आती हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? बकल कैविटी माउथ में होती है, इसोफेगस आपकी बकल कैविटी के बाद वाला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, फिर आपका स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस आता है। सबसे पहला फूड आपका बकल कैविटी मीन्स माउथ में जाता है, फिर आपका माउथ से ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद जो खाना अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है विद नेमिंग, आप इसको अपनी नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है रूमिनेंट्स क्या होते हैं? द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलोज एंड डीर आर नोन एज रूमिनेंट्स। इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। लास्ट वर्कशीट में आपसे एग्जाम्पल पूछे थे। सो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। काउ, बुफेलो एंड डीर आर नोन एज रूमिनेंट्स। दे क्विकली इंजेस्ट स्वालोड देयर लीफी फूड। लीफी फूड मीन्स ग्रास फूड एंड स्टोर इट इन रूमन। अपने रूमन में स्टोर कर लेते हैं। रूमन क्या था? सेपरेट पार्ट ऑफ ए स्टमक। लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ। और बाद में जो फूड है आपका वापस माउथ में आता है। द एनिमल चू इट पीसफुली। और आराम से जो एनिमल बैठकर अपना मुंह चलाकर उसको चबाते रहते हैं। सो बाद में वो जो फूड उन्होंने स्वालो किया है अपने एक सेपरेट पार्ट में जिसको रूमन कहा है, वो वापस उसको लाकर और धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं। ये आपका काउ है जो आपका रूमिनेंट्स है, डीर रूमिनेंट्स है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपके सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, एनस और आपके फंक्शन भी दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका है माउथ। व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। जब आप खाना चबा लेते हो तो सलाइवा एक्ट करता है खाने के ऊपर और वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आपका ईसोफेगस। मसल्स होती हैं इन ए प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। मूवमेंट है, मैंने आपको बताया था, पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक। स्टमक की तरफ फूड को भेजती है। फिर आपका स्टमक। एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन। और एंजाइम ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन को। मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस है शुरू हो जाती है और स्टमक में 3 थिंग्स होती है। एक होता है आपका म्यूकस, सेकंड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थर्ड होता है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। नेक्स्ट आपका लीवर का फंक्शन दिया हुआ है। एक ग्रीन लिक्विड कॉल्ड बाइल। इसमें एक ग्रीन लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं बाइल, विच इज स्टोर्ड इन यूअर लीवर, जो आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर आपका पेनक्रियाज है। मैनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हेयर। बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो यहाँ पर बनते हैं और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड इज मिक्सड विद बाइल फ्रॉम योर लीवर। जितने भी डाइजेस्टिव जूस है यहाँ पर सिक्रीट होते हैं और आपका जितना भी फूड है यहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट होकर वो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू होती है। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो फूड है वो यहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू होती है
और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है वो एनस के थ्रू, सॉलिड वेस्ट के थ्रू, फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सो ये हमारी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस थी। सो ये हमारी कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस थी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेबल द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 5 पार्ट आपको बताने हैं यहाँ पर, इसको लेबल करना है। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको लेबलिंग करनी है, डायग्राम बनाकर आप लेबलिंग कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर लेबलिंग दिया हुआ है, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और आपको एनस करना है। बीच में जो आपको सीकम, कोलोन, अपेंडिक्स या फिर रेक्टम दिया है ये आपको नहीं करना है। आपको जो पार्ट्स दिए हुए हैं ओनली 5 पार्ट्स करने हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, आपको ये मार्किंग करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, ये भी आप कर सकते हो इजीली, आपको जो भी समझ में आता है आप उसको देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। मेन स्टेप क्या थे आपके? सबसे पहला था इंजेशन, फूड को जब माउथ से बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। फिर है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सो ये आपके स्टेप्स है डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। सो ये आज की हमारी वर्कशीट है, होप सो आप सभी को समझ में आई होगी। सो इफ़ you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much students.